वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉर्ड-काज लॉ। लॉर्ड-काज लॉ जिस प्रकार से जिप्स लॉ हम लोग ने पढ़ा था, ब्रैडफोर्ड लॉ पढ़ा था और भी विभिन्न प्रकार के जो बिब्लियोमेट्रिक लॉज हम लोगों ने पढ़े हैं, उसी की कड़ी में ये अगला लॉ है जिसका नाम है लॉर्ड-काज लॉ। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड-काज लॉ क्या होता है। ये जो लॉर्ड-काज लॉ है, ये हमारा साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के लिए, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर आपको कर लेना है कि लॉर्ड-काज लॉ आपके बिब्लियोमेट्रिक लॉज में ही आती है, जो कि एल्फ्रेड जे लॉर्ड का, क्या नाम आपको ध्यान में रखना है, एल्फ्रेड जे लॉर्ड का। इन्होंने प्रपोज किया एक लॉ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के लिए जिसका नाम पड़ा लॉर्ड-काज लॉ। ये बात आपको याद रख लेनी है। फिर इसके साथ आपको क्या याद रखना है कि इसमें क्या देखने का काम किया जाता है। तो इसमें जो देखने का काम किया जाता है, पैटर्न ऑफ ऑथर प्रोडक्टिविटी। इसका जो की टर्म है लॉर्ड-काज लॉ का, वो है आपका ऑथर्स प्रोडक्टिविटी। ऑथर्स के प्रोडक्टिविटी, ऑथर्स क्या प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिकेशन। रिसर्च आर्टिकल पब्लिकेशन, जो भी शोध कार्य हो रहे हैं, जो रिसर्च हो रहे हैं, वो कैसे पब्लिश हो रहा है, कितना पब्लिश हो रहा है, उसके प्रोडक्टिविटी स्पेसिफिकली ऑथर की प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का काम किया जाता है लॉर्ड-काज लॉ के थ्रू। तो ये ऑथर्स प्रोडक्टिविटी मेजर करता है और साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी मेजर करने का काम ये कर रहा है। तो दो चीज आपको समझ लेना है, ऑथर्स प्रोडक्टिविटी और साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी तो आपको याद रख लेना है वो है आपका लॉर्ड-काज लॉ। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है क्या, x टू द पावर n इंटू y इक्वल टू c। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, जहां पर x जो है आपका वो है क्या, नंबर ऑफ पब्लिकेशन। कितना नंबर ऑफ पब्लिकेशन, ये आपका हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑथर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑथर आपका ये क्या हो गया y, और ये जो आपका c है वो कांस्टेंट है, और n आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, जो कि क्या होता है, इसको जब हम और भी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है y इक्वल टू cy। ठीक है, cy x टू पावर n। और ये जो जनरली n होता है वो इक्विवेलेंट टू 2 होता है, तो y इक्वल टू cy x टू पावर 2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है। मेन जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये है x टू पावर n इंटू y इक्वल टू c, जो कि ये जनरल फॉर्मूला है लॉर्ड-काज लॉ का, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पहले इसे हम लोग देखते हैं इसका जो मेन आइडिया क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं उस फॉर्मूला के बारे में। मेन आइडिया हमारा इसका क्या है लॉर्ड-काज लॉ का, कि मोस्ट ऑथर कंट्रीब्यूट ओनली वन आर्टिकल। इसका कहने का मतलब है कि लॉर्ड-काज लॉ कहता है, लॉर्ड का कहते हैं कि जो अधिकतर जो ऑथर्स होते हैं, अधिकतर जो ऑथर्स होते हैं, वो अपने जीवन काल में लगभग क्या करते हैं, एक ही आर्टिकल लिखते हैं। एक अधिकतर जो ऑथर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो एटलीस्ट एक आर्टिकल लिखते हैं, वन आर्टिकल। बस कुछ ही ऐसे ऑथर्स होते हैं, बहुत ही कम ही ऐसे ऑथर्स होते हैं जिन्होंने, जो क्या करते हैं, बहुत सारे आर्टिकल, रिसर्च पेपर्स वो लिखा करते हैं और पब्लिश कराते हैं, राइट। तो ये दो चीज समझ ली। इसका जो मेजरमेंट करने का काम होता है, ऑथर्स को प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का काम होता है। ठीक है, प्रोलिफिक ऑथर्स, कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसको मेजरमेंट करने का काम किया जाता है। साइंटिफिक पब्लिकेशन के पैटर्न को मेजरमेंट करने का काम किया जाता है, और साथ ही में ये चूंकि बिब्लियोमेट्रिक लॉज है, तो बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज करने के टाइम में इसका काम आता है। तो ये हमारा क्या है, लॉर्ड-काज लॉ। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था उसको फिर से हम लोग देखते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था x टू द पावर n इंटू वाई इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी टू पावर x टू पावर 2। n जो होता है हमारा 2 के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि अगर कोई 100 ऑथर है, ठीक है, 100 ऑथर्स है, अगर एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो क्या नंबर ऑफ ऐसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑथर्स हो सकते हैं
जो और भी आर्टिकल पब्लिश किया जा सकता है। जैसे मान लो इस फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं y इक्वल टू, ठीक है, अगर कांस्टेंट 100 है, ठीक है, और इसको पुट करते हैं ये 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू 100, ठीक है, जो कि हमारा ये कहा कि 100 ऑथर्स क्या करता है, एक आर्टिकल पब्लिश करता है। 100 ऑथर्स क्या करता है, एक आर्टिकल पब्लिश करता है। उसी तरह अगर ये बना ले y इक्वल टू 100 बाय 2 का पावर स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाय 4, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 25, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है कि अगर अगर जो x हमारा यहाँ पर क्या था, x हमारा यहाँ पर है नंबर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पब्लिकेशन 2 है, तो इसका मतलब उसमें जो ऑथर्स हो सकते हैं, कितने ऑथर्स हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 25 ऑथर्स हो सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, 25 ऑथर्स हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ उसमें फ्रीक्वेंसी में हम लोग डालने का काम करेंगे। ऑथर्स विथ 2 पेपर्स, वैसे ऑथर जिनके पास 2 पेपर्स है, वैसे ऑथर जिनके पास 2 पेपर्स है, वो क्या हो जाएंगे, 25, यानी 25 ऐसे ऑथर्स हो जाएंगे, 25 ऐसे ऑथर्स हो जाएंगे जिनके पास एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर होगा, ठीक है। उसी तरह मान लो अगर y इक्वल टू निकालते हैं 100 और 2 टू पावर 4 इस बार करते हैं, ठीक है, 2 के पावर 4 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 4 के पावर 2, ये हो जाएगा आपका 4 का पावर 2। अगर 4 है, 4 के पावर 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये 100 स्कूल 16 हो जाएगा, और लगभग ये कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग ये आंसर ये इसका आ जाएगा, ठीक है। करीब इसको सॉल्व करते हैं तो 1696 6 के आसपास आ जाएगा, राइट। यानी 6 ऐसे ऑथर हैं जिनके पास क्या होगा, नंबर ऑफ पब्लिकेशन क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है, बस इसको हम लोग को याद रखना, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स हैं और कितने नंबर ऑफ ऑथर्स होंगे। अगर 4 नंबर ऑफ पेपर्स हैं तो कितने ऑथर्स उसके अंदर हो सकते हैं, तो 6 ऐसे ऑथर्स हो सकते हैं जिनके पास क्या होगा, 4 रिसर्च पेपर होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो फॉर्मुलेटेड द लॉटकास लॉ। लॉटकास लॉ को किसने फॉर्मुलेट किया है, तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड लॉटका है, ये उन्होंने फॉर्मुलेट किया है। फिर लॉटकास लॉ इज बेस्ड ऑन, लॉटका लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो लॉटकास लॉ आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑथर्स होता है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। काउंटिंग एंड साइटेशन ये भी नहीं है, नन ऑफ देम, ये भी नहीं है। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑथर, ऑथर्स की प्रोडक्टिविटी, ऑथर्स की पब्लिकेशन को मेजर करने का काम लॉटकास लॉ में किया जाता है। फिर यहाँ पे मैचिंग आपको करना है, ब्रैडफोर्ड लॉ है, तो ब्रैडफोर्ड लॉ क्या होता है, ब्रैडफोर्ड लॉ आपका लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ब्रैडफोर्ड लॉ आपका हो गया लॉ ऑफ स्कैटरिंग। फिर आपका लॉटकास है, लॉटकास लॉ आपका क्या है, आपको बताता ऑथर्स प्रोडक्टिविटी, ओके। जिप्स लॉ क्या है, जिप्स लॉ आपको बताता है ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स, और आपका गारफील्ड लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका बताता है नंबर ऑफ जर्नल्स या जर्नल साइटेशंस, ये आपको याद रखने हैं। फिर आपको फिर मैचिंग मैच द फ्लोइंग है, आइए फिर से मैच करते हैं हम लोग। ब्रैडफोर्ड लॉ जैसी बात की जाएगी आपको याद रखना है लॉ ऑफ स्कैटरिंग से, लॉटकास लॉ की बात की जाएगी आपको याद रखना है ऑथर्स प्रोडक्टिविटी से, जिप्स लॉ की बात की जाएगी आपको याद रखना है यूजेस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स फ्रीक्वेंसी होगी। और बिब्लियोग्राफिक कपलिंग का हो गया आपका शेयरिंग ऑफ वन और मोर रेफरेंसेस बाय 2 डॉक्यूमेंट्स, ये इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, शेयरिंग ऑफ वन और मोर रेफरेंसेस बाय 2 डॉक्यूमेंट, 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जो रेफरेंसेस है उसको शेयर आपस में किया जाता है, तो उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफिक। बिब्लियोग्राफिक है जो रेफरेंस होता है वो बिब्लियोग्राफी हुआ, उसके कपलिंग 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट में जब उसे शेयर किया जाता है उसे कहते हैं कपलिंग, तो ये हो गया बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फार्मूला से, विच ऑफ द फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड जनरल लॉ लॉटका। लॉटका लॉ का जो फार्मूला है वो आपको कौन सा है, तो ये आपको याद है रखना होगा x टू पावर n इंटू वाई इक्वल टू सी, x टू पावर n इंटू वाई इक्वल टू सी।
ये आपका फॉर्मूला है लॉर्ड लॉ का। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है, ये सेशन, ये क्लास कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आपसे हमसे कॉन्टेक्ट करें। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।